वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सबसे पहले सभी व्यूअर्स का धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी देते रहें। वहाँ पे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग इतना प्यार यूट्यूब पर देते हैं आप लोग वहाँ फॉलो कीजिए, और जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो। गाइस, मैं टैरो की ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ, तो जिन लोगों को जुलाई बैच के लिए अपनी रजिस्ट्रेशंस करवानी हो वो करवा सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल ये है, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या चल रही हैं। और आज मैंने साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड्स भी निकाल के रखे हुए हैं। तो साईं बाबा आपको लव लाइफ के बारे में क्या गाइडेंस देते हैं, आप किस तरह से अपनी लव लाइफ को सुधार सकते हो। तो अगर आपके पार्टनर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद है, और अगर बातचीत होती है तो बहुत कम या बिल्कुल फॉर्मेलिटी लगती है आपको, पुरानी जैसी आपकी लव लाइफ हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उस रिश्ते में वैसी बात नहीं रही, कोई तीसरा इंसान अगर आपकी लव लाइफ में है, आपको ऐसा लगता है, तो साईं बाबा क्या गाइडेंस दे रहे हैं और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। सबसे पहले बताऊंगी ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है इस वीडियो की सभी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट करें। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या आया है कार्ड्स में। यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगी कि जो लोग काफ़ी समय से सेपरेशन में चल रहे हैं, किसी तरह से बातचीत नहीं है या बिल्कुल बातचीत ख़त्म हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों का टोटल ब्रेकअप है, बिल्कुल बातचीत बंद है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप जैसी सिचुएशन तो है, इन एंड आउट बना हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी चालू है, मतलब अभी भी एक दूसरे से बात होती है, चाहे 2 दिन बाद हो, 1 हफ्ते में एक बारी हो या महीने में एक बारी हो, लेकिन टोटली ब्लॉक्ड या टोटली इग्नोरेंस कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए फ़िलहाल सोचते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको, लेकिन ये इंसान अभी भी पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। शायद आप लोगों में बातचीत बहुत वर्स्ट लेवल पे चली गई हो, बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर दोष प्रत्यादोष लगाए गए हों, ब्लेम किया गया हो कि आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो कुछ इस तरह की आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। तो फ़िलहाल ये इंसान अगले 15 दिन तक तो कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे, लेकिन इस इंसान को आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन हैं। ये इंसान आपको मिस करेगा अगले 15 दिन में, और हो सकता है कि आप भी इनको मिस कर रहे हों और आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हों, या आप ही इनको कॉल मैसेज कर दो, इनको अनब्लॉक कर दो। बाकी ये इंसान थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है, शायद हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनकी फैमिली में, किसी को घर के अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है आपके पार्टनर के माइंड में, शायद करियर अच्छा नहीं जा रहा, और अगर करियर अच्छा जा रहा है या कोई नया बिज़नेस किया है तो वहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो इस इंसान को लव लाइफ की तरफ फोकस नहीं करने दे रही। बाकी मैं कार्ड्स में अगर देखूं तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये सिचुएशन है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और कई लोगों का डिवोर्स का जो केस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आगे जाकर अनफोल्ड होने वाली हैं। या तो अगर कोई डिवोर्स ऑलरेडी ले चुका है या लेने का मन बना रहा है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी में आपकी ख़राब हो सकती हैं। आप दोनों में से एक पार्टनर डिवोर्स नहीं लेना चाहता, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है
कि चीज़ें वापस सुधर जाएं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये इंसान बातों को लेकर, रिश्तों को लेकर लाइफ में इतने सीरियस नहीं है। किसी किसी के पार्टनर यहाँ पर चाइल्ड इशू की वजह से भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। कोई चिल्ड्रन इशू हो सकता है आपको मैरिज के अंदर, या किसी के चिल्ड्रन नहीं हो सकते, वो चीज़ भी हो सकती है। मदर इन लॉ की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे किसी किसी के लिए दिखाई देती है। हो सकता है परिवार में मदरली फिगर जो हैं उनकी ज़्यादा चलती हो, आपके पार्टनर उनकी बातें ज़्यादा सुनते हों, और उसकी वजह से आपके और आपके हस्बैंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो। तो अगले 15 दिन में, या कह लो आने वाले 2 हफ्तों में, ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेगा। इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत स्लो। ऐसा नहीं है कि ये आज आपसे बात करेंगे और ये कल ही आपसे रिकंसाइल कर जाएंगे। फ़िलहाल ये इंसान आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मन बना रहे हों, स्ट्रेंथ जुटा रहे हों आपके लिए, एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इनकी एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलिन की, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं या बहुत डिप्रेस्ड हैं। ये इंसान को अपनी गलतियों का पश्चाताप तो होगा और हो भी रहा है, लेकिन ये इंसान एक्शन लेने के लिए अभी नहीं सोचता दिखाई दे रहा। तो चलिए आगे जब मैं देखती हूँ जो लोग कमिटेड हैं, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो ये इंसान, पहली बात बताऊं तो, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जिनके साथ इनको अपना कर्मा सेटल करना है। और जैसे ही ये कर्मा इनका थर्ड पार्टी के साथ सेटल हो जाएगा तो ये इंसान आपके पास आता हुआ डेफिनेटली एक्शन लेगा। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनका कोई एक्स लवर हो सकता है, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई तो है जो इनको प्रोवोक करता है, भड़काता है, आपके खिलाफ अगेंस्ट करता है। तो ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की सुनी सुनाई बातों से आकर अपने रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये इंसान फ्रीडम लवर भी हो सकता है। इनको ज़्यादा अगर आप पूछोगे, बार बार इनसे क्वेश्चंस करोगे, तो ये इंसान इरिटेट होने वाला है, फ्रस्ट्रेट होगा और आपसे बातों को हिडन रखेगा। ये इंसान बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने एक्सप्रेशंस को लेकर, अपनी कन्वर्सेशन को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर और अपने इमोशंस को लेकर। बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, चाहे औरत है या मर्द है। बहुत ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के करते हैं। मौके पर चौका मारना इनकी आदत हो सकती है, और यही वजह हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे प्रॉमिसेस तो कर लिए जिन पर ये इंसान स्टैंड आउट नहीं कर रहा। ये इंसान जिम्मेदारियों से, कमिटमेंट के नाम से और फ्यूचर में आपको लेकर सीरियस होने के नाम से कहीं ना कहीं भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनको इस चीज़ का अच्छी तरह से पता भी है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, आप इनके लिए बहुत डेडिकेटेड हो सकता है आपको शादी के लिए रिश्ते दिखाए जा रहे हों, या फिर आप लोगों में से कई लोग शादीशुदा भी हों, फिर भी आपका प्यार इनके लिए बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा हार्मनी आप और कंपैशन दिखाते हो इनको लेकर। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सारी बातों को सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए क्यों अट्रैक्टेड है, उसका एक ही रीज़न है कि ये एक कार्मिक बॉन्डेज है, और जब तक ये इनका कार्मिक जो लेन देन है आपस में ख़त्म नहीं होगा, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये इंसान आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके बैक ऑफ द हेड में आप
कहीं ना कहीं हो, और हो सकता है जब ये आपको याद करते हो तो आपको पता लगता हो या आपको साइंस दिखते हो। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को रिसेंटली ऐसा दिख रहा होगा, एंजल नंबर्स, बार बार रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे। हो सकता है आपको फेदर्स भी दिख रहे हों, आपको बटरफ्लाइज भी दिख रही हों। और मुझे काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं अलग अलग नंबर्स के क्या मीनिंग होते हैं। देखो, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हर एक का मीनिंग बताना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ही टाइप के, एक ही पैटर्न की चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं, इट मीन्स कि आप लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। आपको सिखाया जा रहा है कि आपको अपने लाइफ के जो सोल पर्पस है उसको छोड़ना नहीं है। अब कई लोग पूछेंगे लाइफ का सोल पर्पस क्या हो सकता है, तो मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है सोल पर्पस को लेकर, तो आप वो देख सकते हैं कि आपका जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। और टाइमलेस वीडियोस होती हैं, जब भी आप देखोगे आपकी एनर्जी के साथ मैच करेंगी। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर दिखने लग पड़े तो आपकी कल ही अवेकनिंग हो गई, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कल से ही शुरू हो गई। बहुत टाइम से आप लोग इस जद्दोजहद में लगे रहते हो। जब तक आपको रिलेशनशिप में लाइफ की किसी भी घटना का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं करते, आप सुप्रीम पावर को सरेंडर नहीं करते, और आप कह लो अपनी जर्नी को पहचान नहीं पाते। तो इसलिए आपको एंजल्स ऐसे नंबर्स दिखाते हैं कि आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है। तो चलिए, साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड्स भी निकाले हैं, वो भी देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो आपको लव लाइफ के लिए। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड निकला है साईं बाबा की तरफ से, जिसका मतलब है जो चीज़ें पहले से डिसाइड हो गई हैं वो डिवाइन टाइमिंग पर होने वाली हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपने भगवान को सरेंडर कर दीजिए। और अगर आप सुप्रीम पावर में मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, तो सरेंडर कर दो, सारी चिंताओं को छोड़ दो और अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको फॉलो करो। तभी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, आप लोग एक यूनियन में आ सकोगे। दूसरा जो यहाँ पर कार्ड निकला है वो धूनी का कार्ड निकला है। धूनी का मतलब ये है कि जो हम हिंदुइज़्म में रिचुअल्स करते हैं, फायर रिचुअल्स करते हैं, जैसे हम लोग बॉन फायर करते हैं, अपनी सारी जो चीज़ें हैं हम उस अग्नि में भस्म कर देते हैं। नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जितने भी दुख हैं, सौरो हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हैं या बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमा हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी उसमें डाल दें, एंजाइटी भी डाल दें, नेगेटिविटी के थॉट्स भी उसमें डाल दें, और आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी कि हाँ, मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी इस आग में जल के भस्म हो गई। आज से मैं एक न्यू पर्सन हूँ, न्यू लाइफ है मेरी, और मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में ज़रूर आएगा। हम लोग एक डिवाइन यूनियन में हैं। तीसरा मैसेज यहाँ पे साईं बाबा की तरफ से है, फ्री विल। बाकी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपकी जो यात्रा है इस धरती पे वो पहले से डेस्टिनी जो है वो लिखी होती है, लेकिन हम अपनी फ्री विल से, हम अपनी मैनिफेस्टेशन से, हम अपनी वैदिक रेमेडी से, उपायों से चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने फेवर में सिचुएशंस को ला सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि मुझे इस पार्टनर को चांस देना चाहिए, बार बार आपके पार्टनर चीट करते हैं, आप फिर भी उन्हें मौका देना चाहते हो, तो ये आपकी फ्री विल है, आपकी अपनी इच्छा है, आप उस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट में जो कार्ड निकला है वो रीड होली बुक्स। आपको धार्मिक पुस्तकें या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपकी लव लाइफ को बैलेंस मिल सके, आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को भी एक अलाइनमेंट में लाया जा सके। तो चलिए, आज की यही छोटी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैसेज आपको अच्छे लगे, तो उसको फॉलो भी कीजिए। सिर्फ सुनना नहीं है वीडियोस को, ज़िंदगी में ये चीज़ों को अपनाना भी है।
अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।